असलम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 48th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और हम स्टडी कर रहे हैं मोड के कॉन्सेप्ट को। मोड के कॉन्सेप्ट में हमने जो लास्ट लेक्चर डिलीवर किया उसमें हमने स्टडी किया, उसमें हमने सीखा ग्रुपिंग मेथड। ये एक स्पेशल मेथड है मोड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मोड का वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि ग्रुपिंग मेथड होता क्या है और इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्यों अप्लाई किया जाता है। अगर इससे पहले जो हमने मेथड स्टडी किया है मोड का वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन फिर भी ये मेथड क्यों डिवाइस किया गया है, तो वो चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि जो ग्रुपिंग मेथड है इसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ वाले डेटा पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आज के लेक्चर में हम फोकस करने जा रहे हैं इस चीज़ पे कि ग्रुपिंग मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं ऑन कंटिन्यूस सीरीज़। तो ये रहेगा हमारा फोकस आज के लेक्चर में कि ग्रुपिंग मेथड को हम कंटिन्यूस सीरीज़ वाले डेटा पे कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरीके से ये हमारी मदद करता है मोड का वैल्यू आइडेंटिफाई करने में। तो पहले आप ये चीज़ याद रखें कि जो हमारा ग्रुपिंग मेथड जो है इसके दो कंपोनेंट्स है, दो पार्ट्स है। एक पहले हमने बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं ग्रुपिंग टेबल, और नेक्स्ट हमें बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एनालिसिस टेबल। लास्ट लेक्चर में हमने इनको एक्सप्लेन किया। जो ग्रुपिंग टेबल होता है ये एक्चुअली जो एक्स के वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, इसके अलावा हम 6 और कॉलम्स तैयार करते हैं लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा ग्रुपिंग टेबल है। जो एनालिसिस टेबल होता है उसमें भी हमारे पास तो एक्स होता है पहले, यानी कि एक्स के वैल्यूज़ होते हैं, क्लासेस के वैल्यूज़ होते हैं, और नेक्स्ट हमने बनाने पड़ते हैं रोज़। हम ऐसे रोज़ बनाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जनरली कन्वेंशन यही है, रिवाज यही है कि इनको हम जो है हॉरिजेंटली ऐसे बनाते हैं, यानी कि यहाँ से एक्स होता है, फिर राइट साइड में फर्स्ट कॉलम, फिर उसके राइट साइड में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इस तरह होता है। लेकिन जो एनालिसिस टेबल होता है उसमें एक्स के वैल्यूज़ हम यहाँ से रखते हैं यानी हॉरिजेंटली, और यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल में एक्स के वैल्यूज़ हम वर्टिकली रखते हैं, ठीक है, ये ऊपर से नीचे को आते हैं, ठीक है। और जो एनालिसिस टेबल है वहाँ पे जो ये वैल्यू जो ये एडिशनल आप कॉलम्स देखते हैं, इनसे लिए गए वैल्यूज़ को हम यहाँ रोज़ में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये रो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल तैयार करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे समझनी है ग्रुपिंग मेथड के बारे में, जिसमें ऑब्वियसली ग्रुपिंग टेबल हमारा आता है, एनालिसिस टेबल आता है। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ पे, लास्ट लेक्चर में जो चीज़ हमने स्टडी किया, तो हमें स्ट्रेट अवे जो मोड का वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा स्ट्रेट अवे, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस हमने ये दो टेबल्स जो है वो बनाने होंगे और ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि हमारे मोड का वैल्यू क्या है। लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं इसको ऑन कंटिन्यूस सीरीज़, तो वहाँ पे हमें मोड का वैल्यू नहीं मिलता है, बल्कि मॉडल क्लास का वैल्यू हमें मिलता है। यानी कि वो क्लास जिसमें मोड होता है या जहाँ पे मोड का वैल्यू होता है, जिसमें मोड का वैल्यू होता है, तो वो क्लास हमें मिलता है। और फिर हम क्या करते हैं, हम फिर फॉर्मूला जो हमने पहले ही स्टडी की हुई है उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और फाइनली हमें मोड का वैल्यू यानी कि मिल जाता है। यानी कि आज के लेक्चर में हम जो है ग्रुपिंग मेथड जब अप्लाई करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ पे, तो हमें एक्चुअली हासिल होगा क्या, मॉडल क्लास। Z मीन्स मोड और C मीन्स क्लास, मॉडल क्लास हमें मिलेगा। और फिर हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे वहाँ से और फिर मोड का वैल्यू हम हासिल करेंगे। तो ये सब चीज़ें आज हमें करनी है। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है, और फिर हम वहाँ से ही ये देखेंगे कि हम इस डेटा को कैसे मॉडिफाई करके ये जो ग्रुपिंग टेबल है ये तैयार करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं डेटा हमारा क्या है।
तो ये है आपके सामने डेटा, ये x के वैल्यूज़ हैं, चूँकि अब ये कंटिन्यूस सीरीज़ है इसलिए डेटा 0 to 10, 10 to 20 इसी फॉर्म में होगा, या 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये x के वैल्यूज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब जाहिर सी बात है आपने जो है क्या बनाने हैं, 6 कॉलम्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपने 6 एडिशनल कॉलम्स अब बनाने हैं x के अलावा। तो वो आप कैसे तैयार करेंगे वो चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है आप ये ऐप जो है ये कट करेंगे, और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे 1 लिखिए, तो हमारा फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हमें करना है, बस यहाँ पे जो कॉलम का नाम है तो वो हमने चेंज करना है। तो ये फर्स्ट बन गया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बदले में हमने फर्स्ट यहाँ पे लिखा, तो हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम तैयार। फर्स्ट कॉलम में होती है हमारी हर क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे अगर आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो हमारे क्लासेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इससे हमें मदद मिलेगी ये प्रोसेस करने में। तो ये पहला कॉलम हमारा तैयार है। अब हम दूसरा कॉलम तैयार करेंगे, वो यहाँ पे हम तैयार करेंगे, तो इसको 2 हमने लिखा। अब दूसरा कॉलम हम कैसे तैयार करेंगे, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में हम दो दो क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। दूसरे और तीसरे क्लासेस में जो कॉलम है, दूसरे और तीसरे कॉलम में हम दो दो जो क्लासेस है उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने जा रहे हैं। तो जो दूसरा क्लास है उसमें कैसे, उसमें हम करेंगे पहले 2 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ऐड, फिर नेक्स्ट 2 की फ्रीक्वेंसी ऐड, फिर नेक्स्ट और 2 की फ्रीक्वेंसी ऐड। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा होता डेटा तो फिर हम और 2 क्लासेस की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड करते, लेकिन यहाँ पे चूँकि एक ही क्लास बच जाता है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ वैल्यू क्या आएगा हमारा 3, क्योंकि पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी है 1, दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी है 2, तो ये 3 हो गया। 10 और 4 हो गया 14 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 और 9 कितना आएगा 19 यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये वैल्यूज़ है हमारे। अब हम तीसरे क्लास पे यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा तीसरा क्लास है। ठीक है, तीसरे क्लास में भी जैसे कि मैंने कहा कि दो दो क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे क्लास से डिफरेंट हम यहाँ पे पहला क्लास छोड़ देंगे, यानी कि हम दूसरी क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये 2 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे, फिर इसके बाद जो 2 क्लासेस हमारे आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो 2 क्लासेस आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। बस पहला क्लास हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वैल्यू क्या बनेगा। तो जो ये 2 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी आपने ऐड करनी है, यानी दूसरे और तीसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 12 बन जाता है हमारा वैल्यू यहाँ। फिर चौथे और पांचवें क्लास की फ्रीक्वेंसी मीनिंग 14, क्योंकि एक की 10 है दूसरे की 4 है, और फिर 6 और 7th क्लास की फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे 11 बन गया। तो हो गए हमारे 3 कॉलम्स तैयार। पहले में हर किसी की फ्रीक्वेंसी, दूसरे में 2-2 की फ्रीक्वेंसी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, तीसरे में भी 2-2 की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना, लेकिन पहला क्लास यहाँ पे छोड़ देना। अब हम अगेन आते हैं, हम आते हैं अब चौथे अपने क्लास पे। तो हम अपना जो 4th क्लास है वो हम कैसे तैयार करते हैं, हम अब 3-3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने जा रहे हैं। 4th, 5th और 6th जो हमारा कॉलम है, इनमें तीनों में 3-3 की फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करने जा रहे हैं। लेकिन जो 4th है उसमें हम करेंगे पहले 3 क्लासेस। ओके, तो हो गए 3 क्लासेस, फिर नेक्स्ट 3 क्लासेस यानी 4 to 6, और फिर लास्ट वाला छोड़ देंगे, अकेला है इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहले 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी का एडिशन क्या है, अगर इनको ऐड किया जाएगा तो ये है 10, 2 और 1, तो कितना हुआ 13। और दूसरे 3 क्लासेस की है 4, 10 और 9, हो गया 23, क्योंकि 10 और 9 हुआ 19 और 4 23। ठीक है, तो हो गया ये। यहाँ पे भी अब 5th जो कॉलम है वहाँ पे भी तो हमने 3-3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हम डिफरेंट करने जा रहे हैं वो ये है कि हम यहाँ पे पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे।
फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो 3 क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, यानी 2, 3 और 4 वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए। फिर 5, 6 और 7 वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए। अगर और 3 क्लासेस होते तो उनके भी ऐसे ही आगे हम चलते। ठीक है, तो अब सेकेंड, थर्ड और 4 क्लास की फ्रीक्वेंसीज का ऐड क्या है, वो है 4 + 10 + 2, तो ये हो गया 16। और फिर 5, 6 और 7 की फ्रीक्वेंसीज का ऐड क्या है, वो है 10, 10, 9 और 2, तो ये हो गया 21। सो इट इज़ इक्वल टू 21, राइट। अब हम आते हैं अपने लास्ट वाले कॉलम पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है 2 क्लासेस पहले छोड़ देंगे। 2 क्लासेस हमने पहले छोड़ दिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट या 3 क्लासेस को अब ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 क्लासेस को ऐड करेंगे, ऐसे ही आगे चलेंगे। यानी कि पहले 2 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को हमने छोड़ दिया, 1 और 2 को छोड़ दिया, 3, 4 और 5 की फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, ऐसे हम दिखाएंगे इसको, 3, 4 एंड 5, तो हो गया। अब हम और आगे चलते और 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते, लेकिन यहाँ पे 2 ही क्लासेस हैं, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का एडिशन है वो है दूसरे, तीसरे और चौथे क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 10 + 4, 14 + 10 हो गया 24। तो यहाँ पे हमारा बन गया 24। तो इस तरीके से हमने ऑल द 6 जो कॉलम्स हमने इन एडिशन टू एक्स अब हमने तैयार करने थे वो हमने तैयार कर लिए। और पहले कॉलम में हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को अलग अलग लिखना है, दूसरे क्लास में 2-2 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को इकट्ठे करके लिखना है, तीसरी क्लास में फिर 2-2 यानी कि क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठे लिखना है, लेकिन पहला वाला छोड़ के। चौथे क्लास में, पांचवें और छठे क्लास में, कॉलम में, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, 4th, 5th और 6th कॉलम, यस इट इज़ कॉलम्स एक्चुअली। तो 4th कॉलम में 3-3 की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, 5th में 3-3 की अगेन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, लेकिन पहला क्लास छोड़ देंगे। 6th कॉलम में अगेन 3-3 की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, लेकिन पहले 2 क्लासेस हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे सामने एनालिस्ट जो ग्रुपिंग टेबल है वो तैयार हो गया। ये है तरीका ग्रुपिंग टेबल यानी कि बनाने का। अब हम जो है, जाहिर सी बात है, अब हमने एनालिसिस टेबल बनाना है, तो वो हम कैसे बनाते हैं। देखिए, एनालिसिस टेबल में हम एक्स ऐसे लिखेंगे और फिर यहाँ से क्लासेस लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लासेस यहाँ पे 7 क्लासेस हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे। और फिर यहाँ से जो है हम जो ये कॉलम्स के रिजल्ट्स हैं वो हम यहाँ लिखेंगे और लास्ट में इनका टोटल करेंगे। यानी कि ये देखिए, ये जो कॉलम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनके रिजल्ट्स हम यहाँ पे लाएंगे, रोज़ में लाएंगे, सॉरी, यस, यहाँ पे लाएंगे। ओह माय गुडनेस, वेयर एम आई, यस, यहाँ पे लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे और फाइनली यहाँ पे टोटल हम इनका लिखेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो चलिए जी, ये आपके एक्स के वैल्यूज़ हैं यहाँ से, और जो कॉलम्स के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ से हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला रो है। ठीक है, अब पहले रो में हमने क्या लिखना है, हमने पहले रो में लिखना है कि भाई हमारा जो पहला कॉलम है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो यहाँ बताइएगा आपकी किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10 है और 10 है। ठीक है, लेकिन ये 2 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, एक की भी फ्रीक्वेंसी 10 है, दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी भी 10 है। अब ये क्लासेस कौन से हैं, एक तो हमारा 20 to 30 है, दूसरा 40 to 50। 20 to 30, 40 to 50, यानी कि ये 20 to 30 आ गए यहाँ पे और 40 to 50। हमने इनके साथ क्या करना है, बस टिक मार्क लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, टिक मार्क लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको क्लासेस के नाम लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इससे आसान हो जाएगा। तो तीसरे और 5th क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है,
अब दूसरे कॉलम रो में हमने क्या लिखना है, दूसरे रो में हमने ये लिखना है कि दूसरे कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 19 वाली है। और ये किस क्लास के साथ बिलोंग करती है, ये 5th और 6th क्लास के साथ बिलोंग करती है। तो आइए यहाँ पे टिक मारते हैं 5th और 6th क्लास को। तो ये है 5th क्लास एंड दिस इज़ और 6th क्लास। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये थर्ड रो में हमने क्या लिखना है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थर्ड कॉलम में किसकी है। तो यहाँ पे फोकस कीजिए किसकी फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा, तो 14 है यहाँ पे। सो इट इज़ 14 जो सबसे ज़्यादा है। ये किस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, एक थर्ड की है, दूसरी एक फोर्थ की है, दूसरी 5th की है। ठीक है, एक इसमें 4th आएगा और दूसरा इसमें 5th आएगा, 4th एंड 5th। ओके, अब हमने देखना है कि फोर्थ रो में किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है फोर्थ कॉलम में। तो वो है 23 यहाँ पे, इट इज़ 23 ओवर हेयर। तो 23 किस किस क्लास से के साथ ताल्लुक़ रखता है, इट इज़ बिलोंग्स टू दीज 3 क्लासेस। ओके, 4, 5 एंड 6। 4, 5, 6 पे टिक मारिए, यह है 4, 5 और 6। 4, 5 एंड 6, तो ये क्लियर हो गया। अब 5th हमारा रो है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 5th कॉलम में। तो यहाँ पे देखिए, तो ये है 21। 21 किसके साथ ताल्लुक़ रखता है, ये इन 3 क्लासेस के साथ ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, यानी 5, 6 और 7। तो 5, 6 और 7 पे टिक मारिए जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। अब लास्ट पे हम आते हैं, हमारा जो 6th रो है इसमें टिक किसको मिलेगा, मार्क्स किसको मिलेंगे। तो वो देखना है कि 6th कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो किसकी है 6th कॉलम, तो वो तो एक ही यहाँ पे इंक्लूड है, तो 24। 24 में हमारा 3rd, 4th और 5th क्लास आता है। ठीक है, क्योंकि पहले 2 तो हमने छोड़ दिए वहाँ पे, तो इसलिए हाँ क्या है यहाँ पे 3rd, 4 एंड 5th। तो 3rd, ये 6th की बात होगा, 3rd, 4 एंड 5th। ठीक है, तो ये हो गया तैयार हमारा एनालिसिस टेबल। सो दिस इज 80 एनालिसिस टेबल। ठीक है, अब बस हमारा काम हो गया। अब हमने बस ये देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले हैं, टिक मार्क किसको मिले हैं। तो यहाँ पे हम इनको ऐड करने जा रहे हैं। ओके, तो पहले के लिए तो 0 है, कोई टिक मार्क इसको नहीं। दूसरे के लिए भी 0, तीसरे के लिए 2, फिर 4th के लिए 3, 5th के लिए 6 है, 6th के लिए 3 और 7th के लिए 1। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा किसको टिक मार्क मिले हैं, इट इज़ द 6 टिक मार्क्स किसको मिले हैं, ये 5th क्लास यानी 40 to 50 वाले क्लास को मिले हैं। अब हम आते हैं अगेन इस पॉइंट पे कि ये 40 to 50 कहाँ पे है। तो ये 40 to 50 यहाँ पे है। ठीक है, अब ये जो 40 to 50 आइडेंटिफाई हो गया एनालिसिस टेबल में, ये है हमारा मॉडल क्लास, इट इज़ आवर मॉडल क्लास। अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, आगे जो हमने अब फॉर्मूला का यूज़ करना होगा, z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I, यानी क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि ये F1 है, ये F2 है, ये F0 है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज F0 बिफोर द मॉडल क्लास, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास ये F2 है, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया इनकी फ्रीक्वेंसीज। L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो तो यहाँ पे आ गया। I का मतलब क्या है, क्लास इंटरवल। 40 to 50 में कितने यूनिट्स आते हैं, 10 यूनिट्स आते हैं, तो इसलिए ये क्लास इंटरवल हमारा बन गया। चलिए Z का वैल्यू देखेंगे क्या आता है। L के बदले हम लिखेंगे 40 क्योंकि लोअर क्लास लिमिट 40 है। F1 माइनस F0 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 4, वो आपने देख लिया। 2F1, F1 के बदले लिखेंगे 10 क्योंकि F1 इज इक्वल टू 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 10, माइनस लिखेंगे फिर F0 का वैल्यू 4 है,
और फिर माइनस लिखेंगे 9 क्योंकि F2 का वैल्यू 9 है, मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ पे 10 है वैल्यू हमारा। तो z इज़ इक्वल टू 40 प्लस 10 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई, तो 20 लिखिए यहाँ पे क्योंकि ये 20 बन जाएगा, माइनस लिखिए ये दो जो है इनको ये ऐड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ये -13 बन जाएंगे, -4 माइनस 9 इज इक्वल टू -13 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ जो हमारा वैल्यू निकलता है दैट इज़ z इज़ इक्वल टू 40 प्लस 6/7 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, तो आगे इसको ले जाते हैं। सो z इज़ इक्वल टू 40 प्लस क्या है यहाँ पे 6 इंटू 10 कितना हुआ 60, तो यहाँ पे लिखिए 60 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू 7। अब 60 डिवाइडेड बाय 7 कीजिए, 7 8 और 56। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट, यहाँ पे 0, 7 5 और 35 राइट, यहाँ पे 5 और 0, 7 7 और 49। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे वैल्यूज़ निकलते हैं। तो यहाँ तक हम जाते हैं 2 डेसिमल पॉइंट्स तक। तो ये इसके बदले हम लिखेंगे 40, z इज़ इक्वल टू 40 प्लस 8.57, सो z इज़ इक्वल टू 48.57। तो ये हमारा यहाँ पे मोड का वैल्यू निकलता है। जब हम जो फॉर्मूला है जब हम वो अब अप्लाई करते हैं, जो हमारा ग्रुपिंग मेथड है उसके ज़रिए से हमने मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई किया और फिर हमने जो है ये फार्मूला जो है अप्लाई किया, और इस फार्मूला के ज़रिए से जो हमने वैल्यूज़ दे हमारा जो वैल्यू मोड का निकलता है वो है 48.57। तो आई होप कि आपने इस इशू को अच्छे से समझा होगा कि जब हम कंटिन्यूस सीरीज़ पे ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो किस चीज़ का हमने ख्याल रखना होता है। ये समझना होता है कि भाई हमारा मॉडल क्लास जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, फिर हमें मोड का वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगा। और इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं हमने कॉलम्स बनाने होते हैं, जो हमारा ग्रुपिंग टेबल होता है, और इस तरीके से एनालिसिस टेबल में हमने ये रोज़ जो है वो डेवलप करने होते हैं। तो आई होप कि आपने इस इशू को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।